आज हम देखेंगे संपूर्ण चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर, सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने जो पहला है थोड़ा समराइज करते हुए चलते हैं। एक ही लेक्चर में सोच रहे इस बार पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। तो देख लीजिए, पहले सूत्र स्थान को क्या बोला है चरक ने? बोला है श्लोक स्थान, संग्रह स्थान, शीर स्थान, सूत्र स्थान। ये सब सिनोनिम्स है सूत्र स्थान का, ठीक ना। जिस तरह से निदान स्थान के व्याधि संग्रह पर्याय होता है, उसी तरह से सूत्र स्थान के श्लोक स्थान, संग्रह स्थान, शीर स्थान और सूत्र स्थान, ये सब इसके पर्याय है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं विद्यार्थी टीका काशीनाथ शास्त्री की। फिर चरक सूत्र स्थान पहले चित्र का नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। अथातो वर्ण क्यों आया है? मंगल सूचक है, क्योंकि अथ ओंकार से ये दोनों सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ था, इसलिए इसको मंगल सूचक बोलते हैं। दीर्घ जीवितीय अध्याय को बोला गया पहला चित्र का नाम, इसके लिए हमने बताया कि एम को या लक्ष्य को बताने वाला है कि हमारा जो शास्त्र है उसका एक ही लक्ष्य है, वो दीर्घ जीवी को देने वाला है। ठीक है, तो आगे फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें जो सूत्र थे वो चार तरह के सूत्र आपको दिखाई पड़े, और इसमें अनुबंध चतुष्टय का एक उल्लेख हुआ है। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, ये इस फॉर्म में इस बुक में डिस्क्राइब्ड है ना। अभिधेय का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर। हमें जो भी चरक संहिता से पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है, वो क्या है? अभिधेय है। प्रयोजन क्या है? तो इसका पर्पज क्या है? इस चरक संहिता का पर्पज क्या है? तो ये है धातु सामग्री तंत्र से प्रयोजन। ठीक है, संबंध क्या है? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वाचक वाचक के संबंध के फॉर्म में लिखा हुआ है। अधिकारी क्या है? इसके पढ़ने के अधिकारी कौन है? आजकल के जमाने में सब कोई है, चारों वर्ग वर्ग जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब लोग पढ़ने के अधिकारी हैं। ठीक है, लेकिन उस समय तक तो इन्होंने सिर्फ तीन ही लोगों को बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का ही नाम आया हुआ है चरक संहिता में, जिसे इन्होंने टीकाकार ने बता रखा है। ठीक है, चार तरह के इसमें सूत्र आए हुए हैं। कौन कौन से सूत्र? वो गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र है, प्रतिसंस्कृत सूत्र है और एक ही सूत्र है। ये चार तरह के सूत्र आए हुए हैं। ठीक है, गुरु सूत्र क्या होते हैं? जो गुरु के मुख से निकला हुआ जो भी सेंटेंस है एज इट इज लिख दिया जाए तो उसको गुरु सूत्र बोलते हैं। शिष्य सूत्र मतलब अग्निवेश जैसे शिष्य जो है ना, वो पुनरुत्पाद है जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो अपना शंका व्यक्त किया है, जो क्वेश्चन पूछा है, उसको एज इट इज फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? लिखा हुआ जो चीज है वो शिष्य सूत्र है। प्रतिसंस्कृत सूत्र ये चरक साहब जो है उसको जाकर टीका कमेंट्री सब को इन्होंने लिख दिया कि इन्होंने ये चीज बताया है, इसको अपने शब्दों में जो प्रतिसंस्कृत करता है, अपने शब्दों को लिखता है वहाँ पे, अपने विचारों को वहाँ पे व्यक्त करता है, वो प्रतिसंस्कृत सूत्र में आया हुआ है। एक ही सूत्र क्या है? एक ही सूत्र का मतलब ये है कि वो किसी और का है, यहाँ पर रेफरेंस फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि सूत्र स्थान को चरक संहिता में 7 चतुष्कों में डिवाइड किया हुआ है। 7 चतुष्क, लास्ट वाली जो होती है उसको कहते हैं संग्रह द्वय। ठीक है ना, तो पहला क्या आता है? भेषज चतुष्क आता है, दूसरा वाला स्वास्थ्य चतुष्क आता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में आता है निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, फिर अन्नपान चतुष्क, लास्ट में जो संग्रह द्वय है, ये संग्रह द्वय ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद में फिर आयुर्वेदा बदलने की बात आई हुई है कि आयुर्वेदा बदलना हुआ कि मतलब आयुर्वेद की जेनेसिस क्यों की गई, आयुर्वेद का जनरेशन मतलब इसको क्यों लाया गया, मतलब इसकी इस साइंस की रचना क्यों की गई। तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि दीर्घ जीवन अनविच्छ है, दीर्घ जीवन की खोज में इस साइंस की रचना की गई ना। तो वही हमने बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता क्या थी कि दीर्घ जीवन हमें कैसे प्राप्त हो, ये आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता क्यों आई? तो इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि विघ्न भूता यदा रोगा, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम। उस समय के जमाने में जब लोगों के तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयु इन सब में विघ्नता उत्पन्न होने लगी, इनकी प्रॉपर कर्मों को हम लोग वो लोग अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो देखिए कि इसका कारण क्या था? कि उन्होंने देखा कि ये जो शरीर में रोग उत्पन्न हो गए हैं ना, उसकी वजह से ये विघ्नता आ रही है। तो इस रोगों को दूर कैसे किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने बोला कि दीर्घ जीवती है, हमें आरोग्यता प्राप्त होगी या दीर्घ जीवन प्राप्त होगी, हेल्दी लाइफ और हेल्दी एंड लेंदी लाइफ की प्राप्ति होगी, तभी जाकर के ये सब हो पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है
कि अच्छा ये देखिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है, तो कॉन्फ्रेंस के लिए इन्होंने बता रखा कि हिम्मत पार्श्व सुधे, हिम्मत पार्श्व सुधे, ठीक ना। तो हिमालय के पार्श्व में ये सब जाकर के इन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज क्या था, वहाँ पे एक रिसर्च जो किया गया था उसका मेन पर्पज क्या था, टू एस्टेब्लिश द साइंस व्हिच resolve all the problems related to the diseases. ओके, तो अच्छा ये हुआ। तो उस संगोष्ठी में कितने आचार्य इकट्ठा हुए थे, 53 आचार्य इकट्ठा हुए थे। उन सब ने मिलजुल करके एक अपना व्यू वहां पर डेवलप किया। उन सबका संकल्प जो था वो चेयरपर्सन कौन था उसमें, भारद्वाज थे। उन्होंने वहां पर उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एक संग्रह फॉर्म में व्यक्त किया, ठीक है। वही आयुर्वेद रहा है। और इन्हीं सब कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अलग नाम दे रखा है कि दैव लोक, इस तरह से कुछ दो तरह के व्यू आपको दिखाई पड़ता है कि ब्रह्मा जी से आया, दक्ष प्रजापति को दक्ष प्रजापति से, अश्विनी कुमारों को अश्विनी कुमारों से, फिर इंद्र को इंद्र से, फिर भारद्वाज को प्राप्त हुआ, फिर भारद्वाज जो है वो ले आकर के पृथ्वी लोक पर इन्होंने प्रचारित किया इसको, ठीक है। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा था कि इसको हम किस तरह से इंटरप्रिटेट करेंगे आज के जमाने में, ठीक है। ये तो एक माइथोलॉजी ही नहीं है, एक माइथोलॉजी के पीछे भी लॉजिक क्या रही है, वो साइंस क्या रही है, इसको यहाँ पर डेवलप डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो इंद्र के बारे में हमने बताया कि इंद्र के ही पास निकल गए, मतलब क्या था कि हमने बता रखा था कि इंद्र क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है सभी आत्मा के बारे में, वो बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जितने भी आचार्य हैं सभी लोगों के पास में आत्मा है, उनके अपने विचारों को सुना। तो इसलिए हमने बोला कि भारद्वाज सबके विचारों के पास में गए, सभी मूल के पास में गए, मतलब सबके विचारों को उन्होंने सुना। तो वही है कि इंद्र के पास में उपागम है ना, भारद्वाज यहाँ पर आया हुआ है ना। तो भारद्वाज क्या किए हैं यहाँ पे, इंद्र के पास में गए हैं। ये भारद्वाज उपागम आता है, इंद्र उग्र तपा बुधवा शरण अमरेश्वर, ठीक है ना। तो ये सब इंद्र के ढेर सारे यहाँ पे सिनोनिम्स है। अमरेश्वर भी कौन है, इंद्र है। अमरेश्वर भी इंद्र को कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ से इन्होंने उसी को बता रखा है कि कैसे कैसे ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को अश्विनी कुमार, ये सब जो है वो आप जानते हैं, ठीक है। समराइज करेंगे जल्दी जल्दी करके। महर्षि की गणना थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। 53 आचार्यों का यहाँ पर नाम आया हुआ है। 53 आचार्यों का नाम, इन सब ने एक चीज बोला, सबका विचार यही था कि हम क्यों अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। तो इन सब लोगों ने ये फील किया कि धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम धर्म। हमारे पास में जो भी चार पुरुषार्थ होते हैं, चाहे वो ऋषि हो चाहे आम पब्लिक हो, सबके लिए पुरुषार्थ चार ही तरह के पुरुषार्थ की जरूरत होती है। वो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्षणम। इन चारों की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हमारे पास में आरोग्यता होगी, ठीक है ना। इन्होंने बोला रोगस्त अपादारम श्रेष्ठ जीवित, यदि रोग होगा तो इन सबको नष्ट करने वाला हो जाता है, ठीक है। तो उनका उपाय क्या है, कह स्यात् तेषां समोपाय, इसका समन का उपाय क्या है, इस रोग के समन का उपाय क्या है, ऐसा करके ध्यान में आश्रित स्थित हो गए। हाँ, तो ध्यान लगा कर वो बैठे, ध्यान करने के बाद में उनके पास में सोल्यूशन निकल गया, मतलब ध्यान लगा के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया अपना अपना कि हाँ ये हमने लक्षण देखा है, इसकी औषधि ये थी, ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है ना। तो लोगों के अपने अपने जो व्यू रहे हैं सबको कलेक्ट करके एक जगह में लाया। वो लास्ट में जो निकल के आया, तो भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि हेतु लिंग औषध ज्ञान है ना। तो ये त्रिसूत्र के फॉर्म में ही आयुर्वेद निकल के आई। तो किस फॉर्म में, त्रिसूत्र के फॉर्म में, इसको त्रिस्कंध भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हेतु लिंग औषध ज्ञान स्वास्थ्य आतुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेय पितामह। पितामह या आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, ब्रह्मा के लिए, लेकिन अष्टांग संग्रह में या अष्टांग हृदय में किसके लिए बोला गया है, बुद्धिस्ट के बारे में बोला गया। बुद्धिस्ट के बारे में उसमें बौद्ध धर्म का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव था। तो बागवट जी के ऊपर बौद्ध का इंप्रेशन ज्यादा होने की वजह से उन्होंने पितामह बौद्ध के लिए दिए हुए हैं। आप जानते हो बौद्ध धर्म में 4 तरह के सत्य बोले गए हैं ना, आर्य सत्य उसमें होते हैं, 4 आर्य सत्य होते हैं, ठीक है। 4 आर्य सत्य कौन कौन है होते हैं, हे हेतु हान और हानोपाय। हेय हेतु हान और हानोपाय, ठीक है। शायद उनका भी देखेंगे, हर धर्म का एक ही पर्पज होता है कि दुखों को दूर करना या रोगों को दूर करना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में भी उन्होंने बोला कि 4 आर्य सत्य होते हैं। मतलब क्या है, हेय मतलब हर एक चीजों का कोई कोई कारण होता है, हेय का हेतु होता है ना। हेय मतलब पहले होती है दुख होता है, हेय मतलब दुख या रोग,
ठीक ना, फर्स्ट प्रॉब्लम ना। अब फिर अगला इन्होंने बोला कि हेय का हेतु होती है, मतलब क्या है, दुखों का कारण होती है। तो इसी के प्रिंसिपल पे यहाँ पे लिखा हुआ है जो कार्य कारणवाद के सिद्धांत के आधार पर लोगों का दिया है, ठीक ना। यहाँ पर भी आगे हम बताएंगे, तो इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो चरक संहिता में पितामह टर्म किसके लिए यूज किया गया है, ब्रह्मा के लिए यूज किया गया है, ठीक है। आगे आप देख लीजिएगा कि त्रिसूत्र में क्या क्या है ना, हेतु सूत्र क्या होते हैं, लिंग सूत्र क्या होते हैं, अवसर सूत्र क्या होते हैं ना, थोड़ा सा आप इसको श्लोक को फॉर्म याद कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आगे देखिए फिर यहाँ पे फिर इन्होंने बोला कि जो भी समराइट किया गया, उन्होंने सबके वेद को लिया, तो इन्होंने देखा कि सब कुछ का एक ही उपाय है कि हम छठ पदार्थ में भी जान जाए, छठ पदार्थ को हम जान जाए तो पूरे हेय हेतु हान और हानोपाय का सुख का समाधान हो जाएगा ना। अल्टीमेटली इन्होंने देखा कि षड पदार्थ ही हमें पता चल जाए तो ये सब कुछ खुद बताने वाला होगा, हमारे पास जो भी चीजें हैं उन सबका सलूशन ये निकालने वाला होता है। ये थोड़ा सा दार्शनिक व्यू आ रहा है यहाँ पे, देखो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए इन्होंने देखिए ये सभी दर्शन वालों ने भी माना है, जैसे वैसे दर्शन है वो भी इसमें ही मान रखा है, षड पदार्थ होते हैं। तो सेम लेकिन इन्होंने थोड़ा सा सिक्वेंस देखिए यहाँ पर बदल गया है ना, सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं तच ज्ञात्वा तंत्रोक्तं विधिमास्ता। अब इसका फायदा इन्होंने क्या बोला, लेभिरे परमं सर्वं जीवितं च अपि नित्वरम्, ठीक है ना। इन्होंने बोल रखा है कि 6 पदार्थ हैं, कौन कौन, सामान्य विशेष गुण द्रव्य और कर्म, ये और समवाय, ठीक है ना, समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। इन्होंने बोला कि जो तंत्र में बताया गया है, जिस तरह से तंत्र में उल्लेख किया गया है, शास्त्र में उल्लेख किया गया है, उस तरह से विधि पूर्वक यदि आप इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको लाभ प्राप्त करेगा किसका, परमं सर्वम जीवित सर्वम जीवितम च अपनित्वरम, ठीक है ना, नित्य जिंदा रहेंगे, मतलब अमर ही टाइप का हो जाएंगे, लंबा दीर्घ जीवन को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे, परम सुख को प्राप्त करेंगे, लेकिन परम धर्म, परम सुख को आप प्राप्त करते हुए लंबा जीवन को प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। ये कैसे, सिर्फ 6 पदार्थ को जानने से। अब हर एक फिलॉसफी वालों का अलग अलग मत है कि हम उस पदार्थ को कैसे पढ़ा रहे थे, वैसे सीख वालों ने अपना फोकस करना शुरू किया कि जो सबको पढ़ना यही है, अल्टीमेटली हमारा क्या लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करें। पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि आरोग्यता को प्राप्त करें। आरोग्यता को प्राप्त करने के साधन ने ये बताया कि बस ये 6 पदार्थ ही हो, 6 पदार्थ आप प्राप्त कर लो, आप उसके ज्ञान प्राप्त कर लो तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में सभी दर्शन वालों को सबकी होड़ मच गई कि हम कैसे कैसे इसको प्राप्त करें। तो वैशेषिक वालों ने अलग, न्याय वालों ने अलग, योग वालों ने अलग, मीमांसा वालों ने अलग, वेदांत वालों ने अलग तरीका, सबका देखिए पढ़ाने का सबका एक अलग अलग स्टाइल होती है, हर एक टीचर की अपनी कुछ कुछ स्टाइल होती है, बोलना सब एक ही चीज चाहते हैं, ठीक है ना। साइंस जो चीजें हैं बताना सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। तो सेम पैटर्न में भी चाहे कोई भी दर्शन रहा हो, चाहे बौद्ध का रहा हो, चाहे जैन का रहा हो, चाहे वेदांत का हो, वैशेषिक का, जो भी अपने आस्तिक नास्तिक, चरवाक का भी, ठीक है, सब अल्टीमेटली आपको क्या करवाना चाहते हैं, आरोग्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। सबका एक लक्ष्य है, क्या है, आरोग्यता को देना। जैसे कि आप हमें जो है दीर्घ जीवती है, नाम इन्होंने बोल दिया है कि दीर्घ जीवन की प्राप्ति करिए, थोड़ा सा घुमा के इन्होंने बोला जब आप आरोग्य होंगे तभी तो दीर्घ जीवन की प्राप्ति करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर टर्म को, नाम को बदल रखा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पाथ थोड़ा सा सबका अलग अलग रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए फिर हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि यही है। अच्छा, ये फिर हम बोल रहे हैं कि अभी हमारा शास्त्र जो है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तंत्र के कार्य और कारणवाद के फॉर्म में लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि हर एक चीज होती है ना तो उसका कौन कोई कारण होता है, हर एक कार्य का कुछ कारण होता है। तो कार्य क्या है, तो धातु साम क्रिया चौथा तंत्र से प्रयोजन ना। तो धातु साम को ही प्राप्त करना हमारा क्या है, कार्य है। हमारा चिकित्सा ही तो कार्य है ना। तो चिकित्सा के लिए हमें कारण चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना।
तो इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास में, ये जड़ पदार्थ, ठीक है। मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज घटना, कोई भी चीज घटित होती है, कोई भी कार्य के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसके पीछे बस यही 6 कारण होते हैं। समझ में आप, हम चिकित्सा की ही नहीं बात कर रहे हैं। उन लोगों ने ये फील किया कि सब, क्योंकि उसमें देखिए ज्यादातर तो लोग फिलोसफर रहे हैं, जो भी मुनि लोग आए हैं इसमें, ऋषि मुनि लोग आए हैं, 53 आचार्य आए हैं, ज्यादातर सब लोग एकदम फिलोसफर टाइप के थे। सबका मूल डंके पे चोट मारते थे ये लोग। सीधे इन्होंने अल्टीमेट खोज के निकाला, सबने बोला कि आप ये 6 पदार्थ जान जाइए, सब कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। अब इनको उन्होंने रिजॉल्व करना शुरू किया है, एक एक चीजों को फिर इन्होंने पढ़ना शुरू किया है कि हम यार इतना कठिन चीज को हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसको इन्होंने एक एक छोटे छोटे चीज को, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य किस तरह के होते हैं, द्रव्य से क्या क्या होते हैं, उनके कर्म क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, उनका समवाय संबंध किस तरह से होता है। तो इन चीजों को हम आगे अब एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन समराइज्ड फॉर्म में यदि बोला जाए तो कोई भी कार्य की प्राप्ति के लिए या चिकित्सा को प्राप्त करने के लिए, आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए आपको कौन से कारण की जरूरत पड़ती है, जड़ पदार्थ की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। इति उत्तम कारणम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तत्व, ये जो तंत्र है, आयुर्वेद जो तंत्र है, चाहे कोई भी तंत्र है उस समय का, हम तो ये बोलेंगे कि उस समय का कोई भी तंत्र था तो उनका कारण क्या था, तो जड़ पदार्थ था, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आयुर्वेद में ही थोड़ा चल रहा था अभी तक कि फिर उनको ला करके पुनर्वसु आत्रेय आदि ऋषियों ने फिर अपने अपने शिष्यों को ला करके ये ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, हम इसको फैलाओ और इस पर विचार करो, सब इसको तंत्र के फॉर्म चाहिए जैसे भी। तो उसमें प्रिंट मीडिया और ये सब का, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो सब लोगों ने अपना अपना एक तंत्र लिखना शुरू कर दिया। बोर्ड में हम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 मतलब ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे यूनिवर्सिटी के पास में, हाँ उस समय। तो जो ठीक ठाक टैलेंटेड लोग थे, तो 6 लोगों का चुनाव उन्होंने किया। तो 6 जो शिष्य थे वो कौन कौन रहे, भील, जतुकर्ण, पराशर, हारी और क्षारपाणी, ठीक है। ये जो 6 स्टूडेंट रहे हैं, 6 में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन रहा, अग्निवेश, अग्निवेश, ठीक है ना। तो सभी लोगों ने अपना अपना तंत्र लिखा, लेकिन जो अग्निवेश का लिखने का स्टाइल था वो सबसे करीब लोगों को पसंद आया। तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि जो उन्होंने लिखा था उसको सुनने के बाद में, अब उसकी पुष्टि कैसे होती है, किसी भी शास्त्र की पुष्टि आप कैसे करते हो, कहीं कोई भी बुक कोई लिखता है, कोई ऑथर लिखता है, तो उसकी पुष्टि आप कैसे करते हो। तो इसका फायदा ये देखते हैं ना, लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं उससे कुछ उनको गेन होता है, तभी हम मानते हैं कि हाँ उससे लोग अचीव कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा मिल रहा है लोगों को, तब हम मानते हैं कि वो शास्त्र का सार्थकता है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो जो अग्निवेश तंत्र को पढ़ा, समझा, अच्छे से उसको फॉलो किया, उसको अष्ट ज्ञान देवता की प्राप्ति होगी, अष्ट ज्ञान देवता की प्राप्ति होगी। इसका मतलब क्या है, वो सबसे अच्छी बुक मानी गई उस समय की। अष्ट ज्ञान देवता क्या क्या है, अष्ट ज्ञान देवता का मतलब भी वही होता है, अष्ट ज्ञान देवता मतलब बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, ना। ये देखिए जो बता रहे हैं, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ठीक है ना। ये जो है क्या है, अष्ट ज्ञान देवता है, 8 ज्ञान देवता है, ठीक है। तो अब इन्होंने देखिए ये भी इनडायरेक्ट वे में बोला, मतलब क्या है आपको, इन्होंने बोला कि अष्ट ज्ञान देवता की प्राप्ति, हम ज्ञान देवता ही क्यों बोल रहे हैं, अष्ट ज्ञान देवता क्यों बोल रहे थे। आप ध्यान दीजिए कि ज्यादातर बीमारियों क्यों होती थी उस समय में, साइकोसोमेटिक होती थी, साइकोसोमेटिक होती थी। अभी हमने बताया था कि असार्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम, ये त्रिविध हेतु है, त्रिविध रोगों के कारण है, ठीक है। तो इसमें से परिणाम को छोड़ दीजिए, मतलब काल को छोड़ दीजिए, उस पर हम कंट्रोल चाहिए, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर साथ में विद्यार्थ सहयोग बचा और प्रज्ञा अपराध बचा, ठीक है। तो असात इंद्रियार्थ सहयोग और प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध क्या होती है, धीर, धृति, स्मृति, विभ्रंश और प्रज्ञापराध, ठीक है। धीर, धृति और स्मृति का विभ्रंश हो जाना ही प्रज्ञापराध कहलाता है, ठीक है। धीर, धृति और स्मृति,
ये चीजें क्या कैसे प्राप्त हो जा रही है? अग्निवेश के तंत्र को प्राप्त करने से, उनको समझने से, पढ़ने से भी आपको इसकी प्राप्ति हो जा रही है। किसकी किसकी? स्मृति, मेधा और हृदय की प्राप्ति हो जा रही है। प्लस में देखिए धीर धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदोष औषधम परम, ये भी आप पढ़ोगे आगे। तो धी धैर्य स्मृति ना, देख लो ना, तो धी मेधा धृति स्मृति विज्ञान आत्मादि विज्ञान, तो इन सब की मतलब आपको क्या है, सबसे पहले तो मनोदोष औषधम परम प्रज्ञा अपराध को ही मेन कारण बोला गया। इवन जब इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय आप जब पढ़ोगे ना, तो उन्होंने बोला कि कोई भी बीमारी होती है, चाहे निज हो चाहे आतंकवादी हो, कोई भी बीमारी होती है, तो उसमें सबसे मेन कारण क्या होती है? प्रज्ञा अपराध। तो प्रज्ञा अपराध ही न हो, हाँ, और आप चिकित्सा भी कर ले जाओ, देखो बुद्धि आपके पास में होगी तभी आप कहोगे ना कि कुर्ते अकुर्ते इसका ज्ञान हो पाए, कौन सा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान कैसे होगा? बुद्धि से होगा। कीर्ति क्षमा और दया करने वाला, इस सभी जो चीजें है ना, इन 8 ज्ञान देवता को प्राप्त करने से अपने को भी आप हेल्दी रहते हो और अगले को भी आप हेल्दी कर सकते हो, है ना। मतलब आप ट्रीटमेंट करने के लायक मतलब बेस्ट डॉक्टर बन सकते हो, इसके लिए एक प्लान में बोला जाए तो, ठीक है ना। तो अष्ट ज्ञान देवता की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि लास्ट में इन्होंने बोला कि जो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर 53 आचार्य को जो मत लेकर के उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया था, उसको कंपाइलेशन के फॉर्म में कहाँ पर आया? अग्निवेश तंत्र के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इसमें एक्चुअली डिस्कस क्या किया, तो इन्होंने देखा कि इसमें हम इसको आयुर्वेद ही क्यों बोल रहे हैं ना, तो हम आयुर्वेद क्यों बोल रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि हम मेनली इसमें हम देख रहे हैं 4 तरह की आयु के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है ना। 4 तरह की आयु के ही बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर यहाँ पे बोला तस्य आयुष पुण्यतमो वेदो ना, यह आयु का पुण्यतम वेद है, ठीक है ना। यह आयु का पुण्यतम वेद है, ठीक है ना। आयु जहाँ पे आयु को प्राप्त कर मतलब आयु का पुण्यतम वेद है, मतलब आयु का पुण्यतम ज्ञान देने वाला ये ग्रंथ है, ठीक है। तो आयु क्या रही उसके बारे में उन्होंने बोला कि हितकर आयु 4 तरह की आयु रही, हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, हिता हितम सुखम दुखम आयु से हिता हितम मानम चाहिए तो आयुर्वेद शब्द, ठीक है। ये आयु के बारे में और इनके परिमाण के या मेजरमेंट के बारे में उसको आयुर्वेद कहा गया, ठीक है। फिर आयु है क्या, तो आयु के बारे में यहाँ तुमने बता दिया शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवित, तो इन्होंने बोला कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इनका जो संयोग है वही क्या है? आयु है, ठीक है। इसका पर्याय है वो आप जानते रहिएगा, धारी क्यों कहते हैं, जीवित क्यों कहते हैं, नित्य क्यों कहते हैं, अनबन क्यों कहते हैं, पर्याय रहे हैं, ठीक है। और इस आयु का जो वेद है वही क्या है? आयुर्वेद है। तो वेदो वेद विदाम मतम, इनको वेद इस वेद को पढ़ने वाले लोगों के द्वारा ही उचित है ना। मतलब इसको पढ़ेगा कौन? जो इसको जानने का इच्छुक होगा, जो आयु के बारे में जानने का इच्छुक होगा। आयु का उल्लेख कहाँ पे कहाँ क्या गया है, उसका ज्ञान का उसका वेद कौन सा है, जैसे अथर्ववेद ऐसे वेद होते थे ना, उसमें कोई भी काम को वेद बोलते थे, मतलब हर एक ग्रंथ का एक वेद नाम दिया जाता था ना। कोई भी शास्त्र आपको पढ़ना है तो उसका एक वेद होता था, वैदिक वेद, गणित वैदिक गणित, गणित वेद हो गया, कोई भी ज्योतिष का भी कोई वेद रहा, तो वेद और वेदांग इस तरह से जो आते थे ना, तो वेद मतलब दोस्तों उस समय के जो बुक होते थे उनका नाम ही होता था ये वेद है। तो उन्होंने बोला कि जो आयु से का जो पुण्यतम वेद है वही था आयुर्वेद, ठीक ना। और इसको कौन पढ़ेगा? जो वेद को जानने वाले हैं, उसके जो विद्वान लोग हैं, जो आयु के बारे में जानने के इच्छुक विद्वान लोग हैं, वही इसको पढ़ने वाले हैं। इससे फायदा क्या होता है कि इन्होंने यहाँ पर फायदा बता रखा है। फायदा बोला कि ये मनुष्याणाम लोकयो उभयोरहितम, ये लोक और उभय लोक दोनों में फायदा देने वाला होता है। ये लोक और वो लोग दोनों में फायदा देने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ तक रहा है टोटल आपका इंट्रोडक्शन ना, ऊपर से लेकर के मतलब श्लोक नंबर 1 to 40 तक तो इन्होंने जो इंट्रोडक्शन आयुर्वेद अवतरण के बारे में बात किया, क्यों 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 जरूरत रही है,
ठीक है। 41 से इन्होंने बताया कि हाँ आयुर्वेद अब आया, तो आयुर्वेद में है क्या, तो एक्चुअली बोला कि हम आयु और वेद आयुर्वेद है। ठीक है, तो यहाँ तक 43 श्लोक नंबर तक सिर्फ ये डिस्कस किया गया कि आयुर्वेद क्या है, उसका इंट्रोडक्शन 1 to 43 श्लोक नंबर। अब उसका जो पहला सिद्धांत क्या रहा, सठ पदार्थवाद। तो सठ पदार्थवाद को यहाँ पर इन्होंने डिस्कस करना शुरू किया है। ठीक है, श्लोक नंबर 44 से। इसके इन्होंने क्या बताया, सामान्य च विशेषण च प्रज्ञान ना, अरे इसको इन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया है। तो पहला क्या आया है, सामान्य और विशेष सिद्धांत आया है। तो सामान्य विशेष के सिद्धांत में सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास्यते विशेषस्य प्रवृत्ति अभ्यासते, ये आप जानते हैं। तो सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम ये किसके लिए है, द्रव्य सामान्य के लिए हुआ। तो ये किसके लिए है, ह्रास्यते विशेषस्य, ये किसके लिए है, ये मान लो द्रव्य विशेष के लिए है। अब प्रवृत्ति उद्देश्य, तो इन दोनों की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती। किसी भी द्रव्य में आप जब देखेंगे तो द्रव्य में ही खास करके, ठीक है, तो इन दोनों की प्रवृत्ति एक साथ में होती है। ठीक है, तो अगला देख लीजिए। अगला इन्होंने बोला सामान्य में इकट्ठो कर्म, ये किसके लिए हुआ, तो गुण, गुण सामान्य के लिए। हाँ, विशेषस्तु पृथकत्व किसके लिए है, गुण विशेष के लिए है। तुल्यार्थता ही सामान्य में किसके लिए, कर्म सामान्य के लिए है। विशेषस्तु विपर्य किसके लिए है, कर्म विशेष के लिए। ठीक है, ठीक है। अगला अब चलते जाइए, देखते जाइए इसमें कितना इम्पोर्टेंट चीज बताया है, सही से बताया है। फिर आगे इन्होंने बोला है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जीवात्मा के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, आयुर्वेद में अधिकरण कौन है, यहाँ पे देखिए अधिकरण की बात करते हैं। आयुर्वेद का अधिकरण कौन है, आयुर्वेद मतलब अधिकरण मतलब समझ रहे हो ना, अधिकारी और अधिकरण। तो अधिकरण लेकर के किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आयु के बारे में पढ़ रहे थे। आयु, आयु किसकी होती है, पुरुष की होती है, जीवात्मा, जिसके बाद में जीवात्मा होती है। तो इन्होंने यहाँ पे चीज डिस्कस किया है, सब उमान चेतन तच अधिकरण स्मृत। जो चेतन पुरुष है ना, जो चेतन पुरुष है वही हमारा अधिकरण है। हम उसी की चिकित्सा करेंगे, हम उसी के आयु के बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकरण कौन है। ठीक है, वेदस्य अस्य तदर्थम ही वेदोयम संप्रकाशितम, हम उसी के लिए इस वेद का प्रकाशन किया गया है। ठीक ना, ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सब तो आत्म शरीरम च त्रयम एतत् क्रीडनमिति लोकस्य सृष्टि योगा तत्र सर्वभूत सर्व प्रतिष्ठा, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देख लीजिए। आदिन, अब यहाँ पे सामान्य विशेष हो गया। फिर देखिए क्या आता है, इसमें सीक्वेंस में क्या आता है, गुणाना द्रव्याणी कर्म है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया क्या है, द्रव्य की गणना पहले बताना चाहिए, है ना। क्यों, देख रहे हैं ना, वहां पे जब सीक्वेंस बताया है तो वहां पर इंपॉर्टेंस बताने के लिए उन्होंने बता रखा था सीक्वेंस, सामान्यम च विशेषण च गुणान द्रव्याणि कर्म च, गुण फिर द्रव्य फिर कर्म आया। लेकिन जब एक्सप्लेन करना शुरू किए हैं तो वहां पर द्रव्य को पहले किए हैं, फिर गुण को बाद में किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले इन्होंने द्रव्य की गणना बताई, द्रव्य की परिभाषा नहीं बताई, परिभाषा के बाद में बताएंगे। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहा है चरक का, कि हम जैसे कोई भी काम करते हैं ना, पहले आप डेमो देख लीजिए, पंचकर्मा क्या होती है। तो पंचकर्मा का डेफिनेशन जानने से पहले आप पंचकर्मा होती क्या है, पहले आप हम पब्लिक को बताओ ना, आपको में इंटरेस्ट तो आना चाहिए पहले कि हाँ यार, तेल जो ऊपर से गिराते हैं, एक वो होती है, नाक में तेल डालते हैं, वो होती है। ठीक है ना, तो उल्टी करवाते हैं, वो ऐसी कुछ होती है। तब जाकर के आप उसको एक बार डिफाइन करने की कोशिश करोगे, पहले उसको इम्पोर्टेंस बताने की उसकी कोशिश करिए आप। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस बताने के लिए इन्होंने गणना पहले दिया है। तो ख आदिन आत्मा मना कालोदेश द्रव्य संग्रह स एवं चेतन द्रव्य मेरे लिए। ठीक ना, तो इन्होंने पहले द्रव्य की घटना इस तरह से बताई कि 9 तरह के कारण द्रव्य होते हैं। ये पहले कारण द्रव्य की बात कर रहा है। और इन्हीं से जो है कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। कारण इन्होंने पहले बताना, देखिए आपको जब ऊपर कार्य और कारणवाद का सिद्धांत चल रहा है, तो उन्होंने छठ पदार्थ बताया, वो भी क्या है, कारण है। द्रव्य में भी जब बताया तो इन्होंने कारण द्रव्य को ही पहले इन्होंने नाम दिया, गणना किया। बोला कि आप कारण यदि जान गए ना, तो उससे कई तरह के कार्य की उत्पत्ति होती है, आप सब कुछ डिफाइन कर ले जाओगे ना। पहले मेन फंडामेंटल चीज ही जान जाओ, जिससे वो चीज बना हुआ है ना। जैसे कहें मिट्टी के बारे में तो हम अच्छे से जान लें कि कौन सी मिट्टी से बर्तन बनती है,
मिट्टी कितने तरह की होती है। मिट्टी के बारे में हम अच्छे से पढ़ाई कर लें तो मिट्टी का हम कुछ भी बना सकते हैं। मिट्टी का ईंटा बना, चाहे घड़ा बना, चाहे कुछ भी बना, ठीक है ना। यदि हम कारणों को अच्छे से जान जाए तो उससे हम हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं। तो इन्होंने बोला कि द्रव्य के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, तो हमें कारण द्रव्यों के बारे में आप जान जाइए। ये क्या है, तो 9 कारण द्रव्य संक्षेप रूप में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। इन्होंने बोला स्व इंद्रियम चेतन द्रव्य, जो इंद्रिय के साथ में यही द्रव्य जो होगा तो चेतन द्रव्य कहलाएगा। यदि ये द्रव्य इंद्रिय के साथ में नहीं रहेगा, मतलब निरिंद्रिय रहेगा, तो उसको अचेतन कहेंगे, ठीक है ना। वो सब क्या होगा, ये जब जुड़ा, लफ्ज में जुड़ा, तो ये सब किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं, कार्य द्रव्य में कन्वर्ट होने वाले हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, तो गुण की गणना फिर देखिए यहाँ पे गुणों की गणना करके बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल से सिर्फ बता रहे हैं, आपको डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं, सार्था गुरुवादियो बुद्धि प्रत्यांता पराधेय गुणकृता, ठीक ना। सार्था, फिर गुरुवादी गुण, फिर और क्या है, बुद्धि प्रत्यांता, बुद्धि प्रत्यांता, इसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक गुण, फिर इसको क्या कहते हैं, पराधि गुण, ठीक है। इतने तरह के गुण होते हैं, इतने गुण, प्रोक्ता मतलब इतने तरह के गुण कहे गए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, तो इन्होंने बोला कि ये तो हो गया ना गुण के, फिर कर्म क्या होते हैं, तो कर्म के बारे में बोला कि प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, जो प्रयत्नादि जो चेष्टा होती है उसी को कर्म हम कहते हैं, जो भी आपको इस तरह के दिखाई पड़ती है बाहर में, वो सभी क्या है। अच्छा, इसको भी आप थोड़ा सा, इन्होंने घटना के रूप में ना बोल करके एक एग्जाम्पल ही सिर्फ उन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। तो आप इसको डिफिनेशन ना माने तो ज्यादा सही है, ठीक है। ये लक्षण एक तरह से इन्होंने सिर्फ बताया कि ये इस तरह का जो दिखाई पड़ता है ना, जो चेष्टा लोग करते रहते हैं, प्रयत्न करने की जो चेष्टा करते रहते हैं, वही क्या है, कर्म। ये सिर्फ उन्होंने एक उदाहरण के स्वरूप में बताने की कोशिश किया है, ठीक है ना। डिफिनेशन आगे फिर से बताएंगे। आगे आगे फिर समवाय को भी इसलिए इन सबका उदाहरण क्या है ना, सुलझा के लक्षण के ही फॉर्म में बता सकते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डिफाइन ही कर दिया एक तरह से। देखिए, समवायो अपृथक भाव भूमि आदि नाम गुण मत सनित्यो यत्र द्रव्यम न तथा अन्यतो गुण, ठीक ना। जो इन्होंने बोला भू आदि का जो उनके गुणों के साथ में जो संयोग होता है ना, वो अपृथक भाव होता है। अब वही क्या है, समवाय, इसको भी इन्होंने समझाने की कोशिश किया है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ज्यादा दूर किसी और का नहीं। उन्होंने बोला कि जो पंचमहाभूत आप देख रहे हैं ना, तो जो उन्होंने बोला कि भूमि आदि जो देख रहे हैं, भूमि और भूमि का जो गुण है, उनका जो संबंध है ना, वही क्या है, वो अलग होने वाला नहीं है, वही समाज से अलग माना जाता है। तो इसको उन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश किया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से इन्होंने डेफिनेशन बताना शुरू किया है एक एक के बारे में। तो आपने एग्जांपल बता दिया, फिर उसके बाद में उसको डिफाइन करना शुरू किया है। इन्होंने क्या बोला, द्रव्य के लक्षण क्या होते हैं, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्र द्रव्य, ठीक ना। जहाँ पे क्या होते हैं, कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं, ठीक है ना। जिस चीज में कर्म और गुण दोनों आश्रित होते हैं और समवाय संबंध से रहते हैं, और वो अगले का कारण बनते हैं, मतलब कार्य की उत्पत्ति में कारण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ये आप जानते हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, इसलिए हम केवल समराइज करते हुए चलते हैं। अगला क्या है, गुण क्या है, समवाय तो निश्चिष्ट कारणम गुण, ये क्या डेफिनेशन है ना, गुण की डेफिनेशन, समवाय तो निश्चिष्ट कारणम गुण, ये भी आप जानते हो, ठीक है। अगला देख लेना, कर्म का लक्षण क्या होती है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम। ये देखिए, कर्म का यहाँ पर डेफिनेशन में बता रखा है, वहां पे क्या था, केवल प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, प्रयत्नादि जो चेष्टा है वही कर्म कहलाती है, मतलब वो एग्जाम्पल इन्होंने बता रखा था। डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने डेफिनेशन यहाँ पर बताया है कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यथा अपेक्षित, ये फुल डेफिनेशन है, ठीक है। ये आप जानते हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो अच्छे से। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा इत्युक्तम। अच्छा, समवाय का फिर इन्होंने कारण को नहीं डेफिनेशन बताया, तो वहीं पर उन्होंने लगे हाथी एग्जाम्पल के साथ में, लगे हाथी उन्होंने वहीं पर डेफिनेशन भी बता दिया था, ठीक है ना। ये अभी क्या चल रहा था, जड़ पदार्थ के बारे में। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये जड़ पदार्थ होते हैं,
सद पदार्थ, और ये सभी सद पदार्थ क्या है, उत्तम कारण है, ये सभी कारण है। क्या फिर कार्य क्या है, तो कार्य हमारे शास्त्र का कार्य क्या है, ये देखिए, ये आयुर्वेद वाले बोल रहे हैं कि हमारे शास्त्र का क्या कार्य है, इन कारणों से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, धातु साम्य उच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजन, यही हमारा तंत्र का प्रयोजन है। जो हमारा प्रयोजन होगा हम उसी के प्रयोजन से ही संबंधित, हमारा यदि प्रयोजन है खिचड़ी बनाने का, तो हमें चावल और दाल हल्दी नमक यही चाहिए ना, हमें कुछ एक्स्ट्रा में दूध खीर की जरूरत, दूध चीनी इन सब की जरूरत नहीं है, हमें वही कारण की जरूरत है जो हमारा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया तंत्र से प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्या है, धातु को साम्य कैसे करें, ठीक है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो यही सारे पदार्थ ही है, ठीक है। तो फिर आगे इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि अच्छा ये तो धातु साम्य क्रिया चक्र तंत्र से प्रयोजन है, तो धातु क्या होते हैं, धातु के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि ये कैसे कैसे होते हैं ना। तो आगे इसी अब त्रिदोष विज्ञान या धातु साम्यता के बारे में भी आगे बताएंगे आगे से ना। तो अच्छा इन्होंने बोला कि अच्छा कारण तो आपने वैसे जान लिया है, अब प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए, जो हम देख रहे थे ऊपर में देखने को मिलता है यदार होगा, ये जो रोग है ना उनका कारण क्या है फिर, तो इन्होंने बोला कि जो आपने रोग पढ़ा ये तो देखिए ग्रास है, ये सब कुछ के लिए इन्होंने बोला कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्रॉब्लम है या उसका कोई भी चीज उत्पत्ति होती है उनका भी कोई ना कोई कारण होती है, तो वो कारण क्या है, सड़ पदार्थ ही है, ठीक है ना। तो वो कम समझ में आती है, लेमैन होते हैं थोड़ा सा ना, तो कम समझते हैं और ज्यादा कम समझते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि आपका जो प्रैक्टिकल साइंस है, आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धांत है, रोगी के बारे में और इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे, फिर सूत्र के फॉर्म में है हेतु लिंग और औषध की बात करना चाहिए। तो वो जो हेतु है ना वो क्या चीज है, जो सूत्र का आयुर्वेद है उसका कारण क्या है, वो जो कारण है वो क्या है, तो मैंने बोला ये है, देखो आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझो कि काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या नौच अतिच द्वय आश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह, यही हेतु है, संग्रहित के मतलब संक्षिप्त फॉर्म में, ठीक ना, ठीक है, ये भी आप जानते हो ठीक है। फिर आगे इन्होंने बोला जो रोग, उनसे ही रोग की उत्पत्ति होती है, और रोग कहाँ पर होते हैं, तो रोग इन्होंने बोला कि शरीरम सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रय मत तथा सुखान, और वहीं पर आरोग्यता का भी यही आश्रय होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रोग और सुख, मतलब रोग को हम दुख बोले तो दुख और सुख दोनों का आश्रय कहाँ कौन होता है, मन और शरीर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने सबसे पहले शरीर का नाम दिया है, फिर दूसरे नंबर पर सत्व संयम, सत्व संयम ध्यान दीजिएगा, हमको इन्होंने क्या बोला, सत्व संयम, ठीक है ना। तो शरीर को पहले मैंने बोला क्यों, क्योंकि शरीर को कोई भी चीज होती है ना विजिबिलिटी ज्यादा होती है, तुरंत कोई कष्ट होता है ना शरीर में तो आपको तुरंत पता चल जाती है, मन में थोड़ी सी होती है जल्दी दिखती नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम यदि प्रैक्टिकल सेंस में देखें, किसी को पहचानने के लिए बोले, तो शरीर और मन ये दोनों ही क्या है, व्याधियों का आश्रय होते हैं और यही सुख के भी आश्रय होते हैं। तो ये सुख कैसे मिलती है, तो इन्होंने बोला कि जब ऊपर वाला जो निदान है ना उसमें क्या हो रही थी, मिथ्या योग नौच अतिच, इस तरह से जब संयोग हो रहा था तो क्या हो रहा था, वो दुख का कारण बनते थे या रोग का कारण बनते थे, लेकिन वही योग सम्यक होता है, सम योग है ना, इन्होंने बोला योगस्तु समा सुखा नाम कारण, सुख का कारण बनेगा फिर, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन होती है कि शारीरिक रोग कौन से होते हैं, मानसिक रोग कौन से होते हैं, तो शारीरिक रोग का एग्जाम्पल देखिए ये बता दिया है इन्होंने टीकाकार ने, ज्वर अतिसार शोथ शोथ श्वास प्रमेह कुष्ठ आदि, ये सब जो है शारीरिक रोग होते हैं। मानसिक रोग का एग्जाम्पल जैसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान शोक भय, ये सब जो होते हैं वो क्या है, प्योर मानसिक बीमारियां हैं। और शारीरिक और मानसिक दोनों के आश्रयभूत क्या एग्जाम्पल देना चाहे तो क्या है, संन्यास है, मूर्छा है, उन्माद अपस्मार ना, ये सब क्या है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, उन्माद अपस्मार जो आप पढ़ते हैं ना निदान स्थान में, तो वो सब क्या है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, वो शरीर और मन दोनों को आश्रय बोध करते होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आत्मा को उन्होंने बोला कि जो आपने पढ़ा ना ऊपर में, यहाँ से इन्होंने बताने की कोशिश किया त्रिदंड में,
त्रिदंड में क्या क्या थे? सत्व, आत्मा, शरीरम ना। तो सत्व, आत्मा, शरीरम त्रय में तो त्रिदंडवत। त्रिदंड स्वरूप जो थे ना, आयु में मतलब चार है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये चारों को संयुक्त को ही आयु कहते हैं। उन्होंने बोला कि इन तीनों में यदि इन चारों में मेन कौन है, तो उन्होंने बोला कि मेन जो है वो तीन ही होते हैं। इंद्रियां को कंट्रोल करने वाला अकेला मन ही है। मन को उभेंद्रिय बोला गया है ना, मेन इंद्रिय बोला गया है उसको, ठीक है ना। तो इंद्रिय दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप मानो तो क्या हैं, सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीन ही त्रिदंड के फॉर्म है। ये त्रिदंड को त्रिदंड जो है वो यही मेन फॉर्म मेन है इसमें, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि फिर इसमें से जो दो है ना, मन और आत्मा, मन और शरीर जो है वही बीमारी का और सुख का कारण होते हैं। आत्मा तो उसमें निर्विकार होती है, आत्मा को ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस है आयु के लिए ना। तभी सर्वम प्रतिष्ठित है ना, जब आत्मा रहेगी तभी सब कुछ माना जाएगा, वहाँ पर प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि ये सभी एक्टिवेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है ना। होना जरूरी है। आत्मा तो देखिए समय होता है, मतलब आप जब पढ़ते हैं ना, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स सब में होती है, लेकिन आप लिविंग थिंग्स किस में बोलते हो, जिसमें उन्होंने बोला कि चेतन किस में बोलते हो, स्व इंद्रियम चेतन, जब इंद्रिय के साथ में होगा तभी, जब उसमें मन जुड़ा रहेगा तभी आप बोलोगे कि वो क्या है, चेतन द्रव्य है। चेतनता कब आती है, जब इंद्रियों के साथ में वो रहेगा तभी, ठीक है ना। लेकिन बीमारी का आश्रय कौन है, तो इन्होंने बोला, आप कभी आप पढ़ोगे आगे में जाकर के, तो उन्होंने देखोगे कि इन्होंने तीन बोला है ना। तीन यहाँ पे इन्होंने दो ही बोल रखा है कि शरीरम सत्व संगम है। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे इंद्रिय रोग भी पढ़ोगे। इंद्रिय रोग मतलब इंद्रियों को होने वाला रोग। लेकिन यहाँ पे दो ही क्यों नाम लिया, क्योंकि त्रिदंड का ही इन्होंने इससे उल्लेख चला हुआ कि त्रिदंड ही जो है ना मेन है। हम तीनों त्रिदंड में दो को तो बीमारियां होती हैं, एक को नहीं होती है, वो व्याधि का आश्रय नहीं होता है, ठीक ना। तो दो के यदि होती है तो यदि सत्व को बोल दिए तो सत्व भी तो क्या है, एक इंद्रिय है ना, उभेंद्रिय है, तो इंद्रियों को भी बीमारियां होती है। चारों का आप पकड़ के लोग बोलोगे तो चार में एक आत्मा को नहीं होती, बाकी तीनों को तो होती है ना। वही तरीका है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि इंद्रियों का बीमारियां नहीं होती, इंद्रियों को भी बीमारियां होती है, और इंद्रियों में भी मतलब आश्रय होती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आप कि निर्विकार परसत्तात्मा सत्वभूत बुधन के चैतन्य कारण, ये इन्होंने आत्मा के बारे में बता दिया है कि आत्मा क्या होती है, निर्विकार होती है, इसको कोई बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ चेतनता का कारण होती है। ये नित्य और दृष्टा पश्चित ही क्रिया, ये नित्य है और दृष्टा पश्चित क्रिया ही क्रिया नहीं, ये देखने के काम करता है, दृष्टा का काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे अब देखो, ये हो गया। अब फिर इन्होंने बोला कि अच्छा, शारीरिक जो रोग होते हैं उसका कारण क्या है। अभी देखो कारण की बात हो रही है ना, अभी तो संपूर्ण रोगों की बात हो रही है। रोगों का कारण क्या है, त्रिविध धातु संग्रह हो गया। फिर शारीरिक और मानसिक अलग अलग इन्होंने बताया कि बीमारियां होती थी। फिर शारीरिक का कारण क्या होती है, शारीरिक का इन्होंने कारण बोला कि ये है ये शारीरिक दोष होते हैं ना। इन्होंने बोला कि वायु पित्तम कपस्य उत्तर शारीरिक दोष संग्रह। मानस का इन्होंने बोला कि मानस पुनर्दृष्टो रजस्तम एवं ना, वहां पर इन्होंने सत्य को हटाया, ठीक है ना। रज और तम की वजह से बीमारियां होती है, ठीक है। अभी सिर्फ कारण कारण की बात हो गई। फिर आगे इन्होंने बता रखा है कि शारीरिक और मानसिक रोग है ना, तो इनकी चिकित्सा हम कैसे करते हैं। चिकित्सा क्या है, तो ये अब देखिए, ये तीनों में तो एक ही तो चिकित्सा करनी ही नहीं है। तो शारीरिक और मानसिक यही पर दो जगह बीमारियां होती है, तो इनकी दो ही की हमें चिकित्सा करनी है। तो बोला हाँ, तो आपको चिकित्सा कैसे करते हो, तो प्रसाद औषधि पूर्व, पूर्व मतलब पहले के लिए दैव युक्ति व्यापास है, मानसो ज्ञान विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। मानस बीमारियों की चिकित्सा कैसे करते हैं, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी से हम मानस रोग की चिकित्सा करते हैं। लेकिन प्रसाद औषधि पूर्व दैव युक्ति व्यापास है, दैव युक्ति व्यापास से हम किसकी चिकित्सा करते हैं, शारीरिक चिकित्सा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम बिल्कुल समराइज फॉर्म ही बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, हेतु हो गया ना। आप जान गए कि दोष की वजह से बीमारियां होती हैं, उनकी चिकित्सा आप जान गए, तो लक्षण भी तो जाना चाहिए ना। तो लक्षण क्या होते हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सूत्र आयुर्वेद में तो हेतु हुआ लिंग है, तो लिंग क्या होते हैं, तो फिर हम एक एक को हम जानना शुरू करते हैं। शारीरिक दोष मेन होते हैं, हम शारीरिक पहले बोला क्योंकि विजिबल ज्यादा होते हैं। हम बोले कि कोई गुस्से में बैठा हुआ है
उसमें बैठा हुआ तो कैसे पता चलेगा, जब तक उसकी एक्टिविटी नहीं होगी तो नहीं पता चल पाता, तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती है मानसिक बात। लेकिन शारीरिक वाला तुरंत विजिबल हो जाती है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि इसको हम पहले हम रैंक पे दे रहे हैं। उसमें विजिबिलिटी तुरंत होती है, तो विजिबिलिटी किसके वजह से होती है, उनके कारणों की वजह से होती है। कारण क्या है, उनके विविध रोग से होते हैं ना बात की तरफ। तो उनके जिन लक्षणों को जान जाए तो उसमें थोड़ा सा भी अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा तो हम समझ जाएंगे शारीरिक रोग उसको हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है वो शारीरिक रोग के लक्षण, तो इन्होंने बोला बात के लक्षण आप जान जाइए, फिर उसी के अनुसार हम चिकित्सा भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो रुच्छसितो लघु सूक्ष्म चरोत खरा विपरीत गुणे द्रव्य मारते हैं संप्रसारणते। अब इनके संपूर्ण, अब यहाँ पे देखिए बोल रखा है इन्होंने, विपरीत गुणे द्रव्य मारुतः संप्रसारणते। मारुत का जब ठीक अपोजिट गुणों पे देना शुरू करे, द्रव्य को देना शुरू करे, गुणे द्रव्य इनके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों को हम देते हैं, द्रव्यों से ये मारुत का वो तुरंत शांत हो जाते हैं, इनकी चिकित्सा हो जाती है, ठीक है। आगे पित्त का देख लीजिए, सस्नेह मुष्ण द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्ते द्रव्य असु प्रसाम्यति। संपूर्णता नहीं है इसमें, देख रहे हैं ना कि आप उनकी ठीक विपरीत कर देते हैं तो संपूर्ण नहीं, थोड़ा बहुत उसमें इसका इलाज करेगा, मतलब मान के चलिए अच्छा खासा होता है, ऐसे नहीं थोड़ी बहुत। तो इन्होंने बोला कि सस्नेह मुष्ण द्रव अम्लम सरम कटु ये किसके हैं गुण, ये है पित्त की। लक्षण भी बोल सकते हो, गुण भी बोल सकते हो, ठीक है। इनके भी ये जो लक्षण दिखाई पड़े थे, ये इसकी वजह से बीमारियां होने वाली है, पित्त की वजह से बीमारियां होने वाली है, आप समझ रहे हो आगे, ठीक है। तो गुरु शीत मृदु स्निग्धम गुरु स्निग्धम मधुर स्थिर पिछला स्मरण प्रसन्न यान्ति विपरीत गुणे गुड़ा, ठीक है। इसमें प्रसन्न यान्ति आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, संप्रसारणति प्रसारणति और प्रश्नयान्ति, इस तरह से ये टर्म आया हुआ अलग अलग, ठीक है। आगे देख लीजिए, फिर रोगों, ये तो हो गया। अच्छा, साध्य रोगों के चिकित्सा सूत्र के बारे में देख लीजिए क्या है। तो इन्होंने बोला कि हम एक चीज में बोलना चाहें कि हम चिकित्सा कैसे करते हैं, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इन्होंने बोला कि विपरीत गुणे देश मात्रा कालो उपादित्य भेषजे निर्वंतन्ते विकारा साध्य सम्मता। साध्य बीमारियां है ना, तो उनके विपरीत गुणे, विपरीत गुणों, विपरीत देश, विपरीत मात्रा, काल, विपरीत, इन सब का उपयोग करते हुए भेषज को जो देते हैं तो उससे विकार जो है शांत हो जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये। अगला क्या है, तो ये चीजें है रही है कि विपरीत से चिकित्सा करने के लिए ना, कि काफी भी बीमारियां हो गई, विकार हो गया, तो उनके विपरीत जो दोष है, तो ठीक विपरीत, विपरीत क्या, विपरीत गुण वाला विपरीत देश में ले जाइए उसको, विपरीत मात्रा में दीजिए, या तो विपरीत काल में उत्पन्न हुआ औषधि दीजिए, या विपरीत काल, जैसे किसी गर्मी ज्यादा लग रही है तो ऐसी जगह लीजिए यहाँ पे ठंडी रहती हो, या विपरीत काल में देखिए उसको ठीक हो जाएगा वो। जैसे क्या ठंडी के समय में होने वाली बीमारी है ना, तो उसको थोड़ी थोड़ा सांत्वना देती, गर्मी से भी ठीक हो जाएगा, गर्मी में एकदम आराम रहेगा, ठीक है ना। विपरीत काल की वजह से भी ठीक हो जाती है, ठीक है ना। तो भेषज निर्वहन तंत्र विकार, इस तरह से भेषज आपको देने से ये निर्वहन तंत्र विकार साध्य संगत इन सब विकार को नष्ट करने वाला हो जाता है, जो साध्य बीमारियां हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने यही को बता दिया है, साधारण ना तो असाध्य ना, असाध्य के लिए कोई भी साधन नहीं होती, वो असाध्य ही होता है ना, उसका कोई इलाज नहीं कर सकते हैं। आगे इन्होंने देखो फिर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये चीज यहाँ पर लगा कि रस के बारे में बताना शुरू कर दिया है, कि फिर ये सब तो हो गया द्रव्य के बारे में ना। द्वेष अतो यथा द्रव्यम गुण कर्माणि वक्षते। द्रव्य में जो गुण कर्म है, ये द्रव्य के जो गुण कर्म है इन्होंने बता दिया। तो एक चीज इन्होंने बोला कि जो थोड़ा सा यहाँ पे गुणों को ही मान के चलते हैं, ये रस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया हुआ है, कि द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, द्रव्य को ही सब कुछ आधार बना के रखते हैं, यथा कर्म गुणा कारण द्रव्य। तो द्रव्य में क्या क्या होते हैं, गुण और कर्म होते हैं। उन्होंने बोला कि उसी द्रव्य को रेफरेंस बना करके हम देखते हैं कि इसमें हम दूसरे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो रस भी उसमें रहता है, तो वो रस कैसे होता है वो देख लीजिए आप। रस नार्थ और रस द्रव्य में आपन छितिस तथा ना, द्रव्य में क्षितिज तथा निवृत्तो ही विशेष निवृत्तो ही विशेष प्रत्यय खाद्य
खादी आदि तीन जो होते हैं वो क्या है, वो निवृत्ति का कारण बनती है, मतलब उसमें डिफ्रेंसिएशन का काम करती है। लेकिन आप और क्षिति जो है ना, जल और पृथ्वी जो है, ये दोनों क्या करती हैं, जल और पृथ्वी जो होती है वो कारण द्रव्य का काम करती है, ठीक है ना। इन दोनों पंच महाभूत से, ठीक है ना, ये क्या बन रही है, रस की उत्पत्ति हो रही है। अभी तो नौ कारण द्रव्य बताया, नौ कारण द्रव्यों में से पंच महाभूत थे ना, पंच महाभूतों में बोला कि जो दो महाभूत हैं वो क्या है, बेस का काम करते हैं। बाकी जो तीन महाभूत है ना, वो काम कौन, आकाश हो गया, अग्नि हो गया और वायु हो गया। इनकी वजह से अलग अलग टेस्ट आती है, ठीक है ना, एक रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो रस और दोषों को भी हम ठीक कर सकते हैं, रस के आधार पर भी दोषों का भी, जैसे आपने पढ़ा के ऊपर देखे होंगे कि द्रवम अम्लम सरम कटु मधुरे स्निग्धे ना, इसमें तो मतलब ये सब जो है ना, गुण भी है वही रस है। हाँ, तो ये यदि हम इन चीजों को रस, रस कैसे बोल रहा है, रसों को उन्होंने दोनों का संज्ञा क्यों दे दिया वहां पे, तो बोला कि वो भी तो गुण ही होते हैं, रस भी तो गुण ही होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उसमें द्रव्यों की प्रिडोमिनेंसी होने की वजह से उसमें वो उस तरह की क्वालिटी आ जाती है, ठीक है ना। आगे उसको हम डिटेल में करेंगे, बताएंगे। रसों के भेद देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। रसों के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, आप भी जानते हो, साधु अम्ल लवणम कटु तिक्त कषाय है ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये आप जानते हो। आगे अब देखो, आप यहाँ पर पढ़ोगे, अब यहाँ पे किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदोषण प्रस्तुत मतम चित्रेदन द्रव्यम उच्यते। ये द्रव्य कितने तरह के होते हैं टोटल, इन्होंने अब द्रव्य को इन्होंने बेस बना दिया है, तो बेस द्रव्यम को, द्रव्य में ही कर्म गुण सब कुछ पाए जाते हैं ना, बाकी तो हम सामान्य विशेष किस पे अप्लाई करते हैं, मेनली इन तीनों पे करते हैं, द्रव्य गुण और कर्म पे करते हैं, अप्लाई करते हैं सामान्य विशेष। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, द्रव्य, क्योंकि द्रव्य में भी सब कुछ रहते हैं, गुण और कर्म भी कितने आश्रित होते हैं, समवाय भी किसमें होता है, द्रव्य में ही, तो देखोगे ना समवाय संबंध, इन तीनों का ही समवाय संबंध है कि नहीं है ना। भूम्यादि नाम गुणैर मत ना, सभी अपृथक भाव भूम्यादि नाम गुणैर मत, बहुत समवाय से देखा जाए तो ये तीन ही मेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, द्रव्य गुण कर्म। तो द्रव्य गुण कर्म में और भी कौन इंपॉर्टेंट है, तो द्रव्य। तो द्रव्य को उन्होंने फिर बेस बनाना शुरू कर दिया। द्रव्य में देखिए इनका, ये द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं, इनमें यदि डोमिनेंसी हो जाती है तो इससे रस की उत्पत्ति होती है, हमें ये पता चल पाएगा किस महाभूत की डोमिनेंसी है, किसकी कम है ना। अब से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है कारण द्रव्यों से, तो कैसे कितना किस प्रोपोर्शन में ज्यादा है या कम है, इसको हम कैसे एसेस कर पाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रस। रस में यदि ज्यादा दिखाई पड़ा कि हमें अग्नि उसमें ज्यादा हो गया, तो हो सकता है कटु रस में पता चले, ठीक है ना। ये देख लीजिए, फिर आगे मैंने बोला कि प्रभाव भेद से द्रव्य कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। हाँ, तो कुछ द्रव्य जो होते हैं दोष को प्रशमित करने वाले होते हैं, चिकित्सा का काम करेगा, ठीक है ना, या हेतु का काम करेगा, या धातु का प्रदूषण करेगा, ठीक है, या तो कुछ हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे में इन्होंने बोला कि फिर से हम डिवाइड करें, त्रिविध तरह के फिर से द्रव्य होते हैं उत्पत्ति के भेद से, वो होते हैं जांगम, और्भिद और पार्थिव होते हैं, ठीक है। जांगम है, ऑर्किड है, और मतलब क्या है, एनिमल ओरिजिन है और प्लांट ओरिजिन है, और पार्थिव होती है ना, मिनरल ओरिजिन होती है, ठीक है। तो जांगम की कुछ एग्जांपल यहाँ पे देना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे द्रव्य आना शुरू कर दिया है ना, औषधि के जो फिर से चतुष्कोण शुरू करते हैं, द्रव्य आना चाहिए ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल फिर आप, तो यहाँ पे हमने बताना शुरू कर दिया जांगम द्रव्य कौन कौन है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, आप पढ़ लेना इसको, मदनी गोर पिता, ठीक ना, ये है। आगे क्या है, पार्थिव द्रव्य, पार्थिव द्रव्य के एग्जाम्पल क्या है, औद्भिद द्रव्य के क्या क्या एग्जाम्पल है, इन्होंने बता रखा है यहाँ पे ना। औद्भिद द्रव्य के एग्जाम्पल क्या है, वनस्पति विरोध वनस्पति औषधि ना, औषधम तो चतुर्विध वनस्पति विरोध वनस्पति औषधि तथा फलैर वनस्पति, फलैर वनस्पति पुष्पे वनस्पति फलैर अपि औषधीय फल प्रकांता प्रताने विरुद्ध स्मृता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो इस चीज को, इससे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप पढ़े हो, रिवाइज कर लेना उसको, ठीक ना। औद्भिद द्रव्य के घटक अंग, ये औद्भिद द्रव्य में क्या क्या होते हैं ना, क्षार यूज करते हैं, दूध फल फूल भस्म तेल काटा पत्ती, क्या क्या यूज करते हैं ना, ये सब है यहाँ पे कि कौन कौन प्रयोज्यांग होते हैं ना। सिर्फ पंचांग ही नहीं होते हैं, आप यहाँ पे देखो तो कई अंग होते हैं ना, कल्पना के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं, हम प्लांट का क्या क्या पार्ट यूज करते हैं, वो यहाँ पर बता रखा है। फिर मूलनी और फलनी द्रव्यों को यहाँ बता दिया है।
कुछ का सिर्फ मूल यूज करते हैं, रूट यूज करते हैं, उसको मूलनी द्रव्य करते हैं, बोलते हैं। वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। फलनी द्रव्य जो होते हैं वहाँ पे यहाँ पे बता रखा है टोटल, उसमें 1 कम 20, 1 कम 20 मतलब 19 टोटल जो है फलनी द्रव्यों का एग्जाम्पल लिया हुआ है। 4 महास्नेह का बात किया हुआ है, 5 लवण का बात किया है, 8 मूत्र का बात किया है, और 8 दूध का, और 6 शोधनीय वृक्षों का। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट द्रव्यों का एग्जाम्पल ये बता रखा है, ठीक है ना। ये जो द्रव्य हैं पहले वाले चैप्टर में उन्होंने बता रखा है, बहुत बहुत समराइज फॉर्म में, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव्य है। ये कम से कम आपको आना ही चाहिए इसके बारे में। इससे से ही आप सिर्फ मेंटेन कर सकते हो, या कुछ छोटी छोटी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो, छोटी तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हो। तो ये आप पढ़ लेना, 16 मूलनीय द्रव्य कौन कौन से होते हैं, आप इसका नाम पढ़ लो एक बार फिर से। मूलनीय द्रव्य कौन कौन होते हैं, बमनी वृक्ष वाले जो इसमें जो 19 16 और 19 हैं, उनमें कौन कौन से बमन कराते हैं, कौन वृक्ष करवाते हैं, कौन से लोग वृक्ष करवाते हैं। आप इसको एक बार टेबल बना के याद कर लो, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर कौन कौन है, सवर्षिम सेंधवंश विडम अद्भुतम एवं समुद्रण सैतानी पंचशील उड़ानी चाहिए। ये ध्यान देना, सवर्षिल को उन्होंने सबसे पहले नंबर दिया है, सेंधव को बाद में दिया है, जबकि सेंधव सबसे ज्यादा पीछे होता है। सवर्षिल टेस्ट में सबसे अच्छा होता है, इसलिए मैंने बोला सवर्षिल को नंबर 1 दिया है। टेस्ट मतलब यूज आपको प्रैक्टिकल सेंस में ज्यादा डेवलप किया है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकलिटी में मतलब आप यूज करने के तरीके में सबसे ज्यादा, इसलिए कोई जो होता है ना कि लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। आज भी हम उसी ढर्रे में चले जा रहे हैं, आज भी हम वही चूरन खिलाते जा रहे हैं और एक खिलाते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फाउंडेशन करने की जरूरत है प्रैक्टिकल से। जब उस समय आचार्य इतने ज्यादा फोकस करते थे तो प्रैक्टिकलिटी यूज में आना चाहिए, तो आज हम क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो करना चाहिए इस चीज को। आगे देख लीजिए आप, ये लवण है, लवण के क्या क्या कर्म होते हैं। फिर अष्टमूत्र है, अष्टमूत्र में किसका किसका मूत्र है आप ये देख लीजिएगा। भेड़ का मूत्र है, हमेशा हिंदी बताते चलते हैं। बकरी का मूत्र है, गोमूत्र है, भैंस का है, हाथी का है, ऊंट का है, घोड़े का है, बरही का है। ये सब 8 मूत्र हो गए हैं। अब इनकी क्या क्या इसमें बोला जा रहा है कि यदि पुरुष उन सबका, ये हाथी का ही देख रहे ना, ये हाथी का क्यों लिया है ऐसे से। तो इन्होंने बोला कि यदि मेल और फीमेल दोनों एनिमल्स को देखते हैं तो मेल और फीमेल किसका यूज करना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि आप स्त्री का यूज करें। स्त्री का क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, पढ़ते ना, गौमूत्र लेना है, नहीं कि बैल का मूत्र लेना, ये कभी नहीं पढ़ते हो। गौमूत्र मतलब स्त्री का ही लेना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो लघु होती है, ठीक है। पुरुष जो होता है वो गुरु होता है, तो उसका मूत्र भी गुरु होगा, डाइजेशन में हैवी होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। फिर सामान्य ये यहाँ पे गुण बता दिया है। सामान्य ये क्या है, उष्णम तिष्णम अथो रुक्षम कटुकम लवणान्वितम मूत्र उत्सादने युक्तम युक्तम आलेपनेषु च युक्तम आस्थापनेषु च आस्थापने मूत्रम युक्तम च अपि विरेचने स्वेदेषु अपि तद युक्तम आनाहेषु अवगदेषु च उदरेषु अथ अर्शसु च अर्शसु गुल्मकोष्ठपिलासु तद उत्तम उपनाहेषु परिसेके तथैव च दीपनीयं विसर्जनं च कृमिघ्नं च उपदिश्यते पाण्डुरोगोपशिष्टानाम उत्तमं सर्वं च उच्यते। श्लेष्माणं समयेत पीतं मारुतम् अनुचं च अनुलोमयेत कर्षयेत पित्तम् अधोभागम् इत्यस्मिन् गुणसंग्रहम्। इतना फायदा होता है मूत्र से। ये सामान्य मूत्र के गुण है, मतलब करीब करीब सब में ये फायदा मिलता है। सभी तरह 8 जो मूत्र है उसमें ये फायदा। कुछ अलग अलग जो गुण है उसको इसमें अलग से बता रखा है। कुछ गुण भेड़ में क्या क्या अलग पाई जाती है, बकरी में अलग अलग क्या पाई जाती है, ये आप अलग से पढ़ लेना, लेकिन मेन जनरल भाव को मैंने बता रखा है, ठीक है। 8 प्रकार के दुग्ध है। दुग्ध दुग्ध में देखो कौन कौन से रहे हैं, भेड़ी का हो गया, बकरी का हो गया, गाय का हो गया, भैंस का हो गया, ऊँटनी का हो गया, हथनी का हो गया, घोड़ी का हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, नागी नाम बड़वा या ये टर्म आया हुआ है हथनी के लिए, क्या आया हुआ है, नागी नाम। बड़वायाम किसके लिए आया हुआ है, घोड़ी के लिए आया हुआ है। ये टर्म थोड़ा सा अलग अलग है, इसको आप याद कर लेना।
तो सामान्य गुण क्या है? तो प्रायः मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्योपयमतम क्रीडनम बिंगम विषयम मेध्यम बल्यम मनस्करम जीवनीयम श्रमहरम काश श्वास काश निर्वहरणम हंति सोडित पित्तम च संधानम विहितस्य च सर्व प्राण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सर्व प्राण भृताम सात्म्यम समनम शोधनम तथा कृष्णाग्नम दीपनिवेश श्रेष्ठम क्षीणक्षतेषु च पांडुरोगे अम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथा उदरे अतिसारे ज्वरे दाहे शवथो च विशेषतः योनि शुक्र प्रदेशेषु मूत्रेषु प्रदिरेषु च। ये देखना, मूत्रेषु प्रदिरेषु च, इसमें भी अत्यधिक निकल रहा है ना, मूत्र का स्राव ज्यादा हो रहा है, प्रदर हो रहा है, तो उसमें पुरुषे ग्रथिते पथ्यम च वात पित्त विकारिणाम नस्य आलेप अवगाहेषु वामन स्थापनेषु च विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान देना। अत्यधिक बहुत लोग आते हैं बहुमूत्रता की शिकायत करके, ठीक है ना। तो ये देखना, मूत्र रोगों में और प्रदर रोगों में, सूत्र रोग में, योनि रोग में, देख लो ना, इन सब में शोथ में, अतिसार में, ज्वर दाह शोथ, इन सब में क्या है, ये सब फायदा करने वाला है सामान्य दूध, ठीक ना। अतिसार में भी है, ध्यान देना, ठीक है। काऊ का भी मिल्क है, ये भी थोड़ा बहुत आप शोधित करके देते हैं, किसी औषधियों के साथ अनुसंधान करके देते हैं, तो ये फायदा करने वाला है अतिसार में, ठीक है। और ये जो शोधनीय वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के लिए मुझे लगता है ये सिर्फ एग्जाम के पर्पज से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना इसको। औषधि और चिकित्सा के बारे में देखिए, आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप इम्पोर्टेंस बता रहे, तो भेषज की क्या इम्पोर्टेंस है, तो भेषज को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि औषधि नाम रूपा ज्ञान जाते ही जपा बने अविपाश गोपाश ये अन्य वनवासी नहीं। ये द्रव्य गुण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको नाम रूप जानने के लिए क्या करना चाहिए, कि जपा बने, ठीक है। अविपाश गोपाश्च ये अन्य वनवासी, जो मतलब जो वन में जो बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, गाय चराते हैं, इन सबके वनवासियों के साथ में आप थोड़ा सा रहेंगे तो ये बढ़िया से बता देंगे कि कैसे आप औषधि को पहचानेंगे, उनसे वो सीखते थे, लेकिन आजकल उनको भी नहीं पता है ना, ट्राइबल्स लोगों को ज्यादा पता होता है, ठीक है। न ज्ञान, फिर आगे बता रखा है, न ज्ञान नाम ज्ञान मात्रेण रूढ़ ज्ञानेन वा पुनः औषधि नाम परा प्राप्ति कश्चित वेदयितुं महति ना। इन्होंने बताया केवल नाम मात्र, नाम का ज्ञान ही नहीं रखना है, मात्र यह रूप ज्ञान ही नहीं जानना है, मतलब आपको सब कुछ जानना है, औषधि के बारे में सब कुछ जानना है, मतलब कौन कौन से एक्शन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कौन कौन से फॉर्मुलेशन जैसे कलेक्ट करना है, ये सब कुछ आपको जानना है उसके बारे में, ठीक है। तत्वविद किसको कहते हैं, तो इन्होंने बोला कि योग अपनी रूप ज्ञान तत्वविद उच्चते हैं, जो बोल रहा है कि जो सिर्फ उसके प्रयोग को जानता है, उसके नाम को पहचान को इसमें जानता है, उसको भी तत्वविद कहते हैं। तो लोग जब सब कुछ जो जानेगा उसको फिर हम क्या बोलेंगे, तो एकदम परंपरागत लेते हैं उसको, फिर कविराज टाइप का बोलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, आगे इन्होंने बोला कि श्रेष्ठ चिकित्सक कौन सा होता है, तो श्रेष्ठ चिकित्सक के बारे में बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। योगम आसन तो विद्या देश काल उपादितम पुरुषम पुरुषम विच्छेद सगेय भिषक उत्तम। जो पुरुष पुरुष में विचार करके, एक एक पुरुष की परीक्षा कर करके, विचार करके जो भेषज का प्रयोग करवाए, वही श्रेष्ठ चिकित्सक होता है। नहीं तो क्या होगा, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि अश्नेर यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, ठीक ना। इन्होंने बोला है कि जिस तरह से विष है, शस्त्र है, अग्नि है और इंद्र जी का वज्र है, वो क्या है, उसी तरह से ये औषधि भी होती है जब आप अविज्ञानता पूर्वक, मतलब बिना जाने बुझे कुछ का प्रयोग करोगे, तो यदि वही यदि आप मतलब जानते हुए अच्छे से प्रयोग करोगे, तो वो अमृत के समान फायदा करने वाली होती है, जीवन की विष, ठीक ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान देना कि पुरुषम पुरुषम विच्छम सगेय भिषक उत्तम, वही भिषक उत्तम माना जाता है, वही वैद्य श्रेष्ठ माना जाता है, जो हर व्यक्तियों की परीक्षा करने के बाद में विचार करके अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग करता है, ये विचार करके औषधि का प्रयोग करता है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक नंबर 20 यहाँ देख लेना है आप,
127 योगादपि विषम तिष्ठम उत्तमम भेषजम भवेते भेषजम च अपि दुर्युक्तम तिष्ठम संपद्यते विषम। यदि आप सही से प्रयोग करते हो ना तो विष भी भेषज का काम करती है, लेकिन सही से प्रयोग नहीं करते हो तो भेषज भी क्या है वो दुर्युक्तम, मतलब यदि सही से प्रयोग नहीं किए दुर्युक्त हो गया, युक्ति प्रयोग नहीं रहा तो वो भेषज भी क्या है विष का काम करने लगता है, विष की तरह इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, ये सम्यक प्रयोग का महत्व बता रखा है। फिर बाकी वैद्यों के बारे में आपको बता दिया है कि मूर्ख वैद्यों से बिल्कुल इलाज नहीं करवाना चाहिए, सही से इलाज करवाएं। अच्छा देखो आगे, तदेव युक्तम भेषजम यदा रोगाय कल्पते सचय भेषजा श्रेष्ठ रोगेभ्यो या प्रमोचय। श्रेष्ठ वैद्य कौन होती है? जो युक्ति पूर्वक भेषज का प्रयोग करके रोग को नष्ट करता है, वही श्रेष्ठ वैद्य बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कैसे पहचानेंगे श्रेष्ठ वैद्य के बारे में, तो इन्होंने बोला सम्यक प्रयोगम सर्वेशम सिद्धि अख्याति कर्मणाम ना। जैसा होता ना कि बहुत नेम एंड फेम, बहुत नामी है डॉक्टर है या बहुत फेमस वैद्य है, तो कैसे उन्होंने बोला यदि सम्यक से प्रयोग किया है तभी तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, यदि सिद्धि प्राप्त होती है तो उसको ख्याति प्राप्त होती है, उसके कर्मों की ख्याति प्राप्त होती है ना, ख्याति उपलब्ध हो जाता है ना, वो तो मतलब उसको नेम एंड फेम को मानने लगता है, उसका नाम फैलने लगता है। उसी सिद्धि ख्याति से सिद्धि ख्याति सर्वैश्य गुणेर युक्त विशेषतम। यदि सिद्धि ख्याति किसी की फैल रही है तो इसका मतलब वो गुणयुक्त वैद्य है, ये चरक में ही होता है। ठीक ना, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी में इंजेक्शन माथे मर गए बेचारे, लेकिन उनके आत्म मानते थे सिद्धि थी, वो जो भी इलाज करते थे मतलब सही से भेषज का प्रयोग करोगे तो आपका इलाज बढ़िया होगा, जितने लोग ठीक होंगे वो जाकर के मौत को भी ज्यादा करते हैं। ठीक ना, पॉपुलरिटी आपकी ख्याति ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा है तो पहला चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है,